बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, हमारे सामने एक ब्रांड न्यू सिनेरियो आ चुका है और जो गुज़श्ता 24 घंटों की डेवलपमेंट्स हैं उन्होंने अब एक बात तो वाज़े कर दी है। देखें, मैं आपको बता देता हूं कि जो चीज़ें अब तक ईरान ने कहा क्या था। ईरान ने ये कहा था कि अगर अमेरिका ख़ुद इसमें इन्वॉल्व होगा और अमेरिका अमेरिकी एसेट्स को, अमेरिकी इंटरेस्ट को टारगेट करेंगे। अब क्या ऑप्शंस, क्या मुमकिन तौर पे, एक तो आज का दिन और ख़ास तौर पर आने वाले चंद घंटे बहुत अहम है कि ईरान का इसराइल की तरफ रिस्पांस क्या होगा। क्या ईरान जो है वो अब ऑल आउट मिसाइल हमले करने जा रहा है इसराइल पर, तल अवीव पर, हीफा पर, दीगर जो उनके शहर हैं, जो उनकी सेटलमेंट्स हैं, जो उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, जो उनकी शहरी आबादी है, जो उनकी स्ट्रेटजिक एसेट्स हैं, जो उनकी रिसर्च साइट्स हैं, जो उनकी ऑयल फील्ड्स हैं, जो उनका टेक्नोलॉजी का मरकज़ और सेंटर समझा जाता है, क्या उनको ईरान टारगेट करने जा रहा है? नंबर 1। नंबर 2 क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि इस वक्त इसराइल का जो फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम है उसकी बहुत सारी कमियां, कोताहियाँ, कमज़ोरियाँ जो हैं वो उभर कर सामने आ चुकी हैं और ईरान के हमले के एक ऑल आउट, एक बड़े हमले के साथ क्या साइमल्टेनियसली जो रीजन में जिनको ईरान की प्रॉक्सीज़ कहा जाता है उसमें ऑब्वियसली हिज़्बुल्लाह शामिल है, जो अभी तक इसमें इस जंग में बाकायदा नहीं, बराह रास्त नहीं कूदी थी। होसीज़ तो फिर हमले कर रहे थे, मिसाइल दाग रहे थे, लेकिन हिज़्बुल्लाह की तरफ से नहीं है। एक तो हिज़्बुल्लाह का, दूसरा इराक़, शाम में क्या सूरत हाल होती है, मिडल ईस्ट में क्या सूरत हाल होती है। फिर क्या ईरान, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आज ईरान जो अमेरिकन बेसेस है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, जो आबनाए हॉर्मुज़ है, जहाँ से अमेरिका का, यूरोप का, दुनिया का 20% ऑयल तरसील होती है, जहाँ से उसकी LNG की तरसील होती है, क्या ईरान उसको ब्लॉक करने जा रहा है? और क्या वहाँ पर मौजूद जो अमेरिका के, बरतानिया के, इसराइल को सपोर्ट करने वाले जो जहाज़ हैं, नहीं इवन नॉर्मल जहाज़ हैं, क्या उनको कोई डैमेज करेगा? क्योंकि देखें, हौसीज़ ने, सबसे अहम जो है सवाल ये है कि जो हौसीज़ हैं उन्होंने तो ये बाकायदा धमकी दी थी कि अगर अमेरिका बराह रास्त हमला करता है ईरान के ऊपर तो हम उनके अड्डों पर नहीं सिर्फ, बल्कि बहीरा अहमर में, रेड सी में गुजरने वाले जितने अमेरिकी जहाज़ हैं, वो कोई भी जहाज़ है, तिजारती हो या मुसाफिर, किसी भी किस्म का जहाज़ है, हम उसको टारगेट करेंगे। तो अब हम शायद प्रैक्टिकली उस वक्त में हैं कि जहाँ पर अल ऐन एयरबेस जो अमेरिकी अड्डा है इराक़ में, उस समेत बहरीन में उनकी प्रेजेंस मौजूद है। इस वक्त कतर से इतलात आई थी कि उन्होंने अपने तैयारे रिमूव कर लिए हैं, वहाँ से हटा लिए हैं। फिर इस दौरान आपने देखा कि जो एयर कैंपेन के ज़रिए सबसे पहले ये दावा किया गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि अब तेहरान की और ईरान की जो फ़िज़ाई हदूद है उन पर हमारा गलबा है। वी कंट्रोल द स्काइज़ इन ईरान, कि ईरान में फ़िज़ाओं के ऊपर अब हमारा कंट्रोल है। और उनकी कोई ऐसी फ़िज़ाई सलाहियत, आपने देखा कि जो उनके पास थोड़े बहुत तैयारे मौजूद हैं उनको भी उड़ाने की जो है वो ख़बरें आई। लेकिन इस पर सबसे बड़ा मुअम्मा या सरप्राइज़ ये होगा कि ईरान का जो रद्द-ए-अमल है वो क्या होने जा रहा है, नॉर्थ कोरिया का रद्द-ए-अमल क्या होगा, चाइना का इस पर रद्द-ए-अमल क्या होगा। देखें, ये जो अटैक है, ये अटैक एक्सपेक्टेड था, ये सरप्राइज़ नहीं था। अभी तक जो सबसे बड़ा सरप्राइज़ था वो इन इटसेल्फ ऑपरेशन राइजिंग लायन था, जो पहले चंद घंटे थे। उनके बाद अब तो जाहिर है कि गुज़श्ता इस तमाम वक्त के दौरान, कि जब मालूम था कि इन न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अटैक होने जा रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफ द कफ, अभी तो जहाज़ उड़े हैं ना वहाँ से, अभी तो IAEA के इंस्पेक्टर्स या ईरान खुद बताएगा कि हमारे यहाँ आपके बॉम्ब से कितनी तबाही हुई है और हमारा रद्द-ए-अमल क्या है। सही, उनका तो रद्द-ए-अमल तब यहाँ से आना यकीनी था कि उन्होंने कहा कि आप अटैक करेंगे तो हम जवाब में आपके इंटरेस्ट को निशाना बनाएंगे। असल सवाल ये है कि इन न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ में कितना बड़ा डैमेज हुआ है। क्या इसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि नाउ इज़ द टाइम फॉर पीस, क्या इस बात को कि आप ईरान के ऊपर इस किस्म का हमला कर दें और आप ये ऐलान भी आप कर रहे हैं, ये आप डिसाइड कैसे करेंगे? पहले आयतुल्लाह खामनेई भी कह रहे हैं कि आप एयर कैंपेन, बात हुई थी कि एयर कैंपेन ख़त्म होगी। देखें, गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जंग की नौयत तब्दील हुई है। पहली मरतबा हमारे सामने क्या ख़बर आ रही है, ये मैं आपको इजरायली मीडिया
अमेरिकन मीडिया कोट करके मैं आपको चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और CNN इसको क्या करार दे रहा है एक रेयर इंसिडेंट करार दे रहा है कि ईरानियन ड्रोन्स स्ट्राइक इजराइल इन रेयर पेनिट्रेशन ऑफ द एयर डिफेंसेस। अच्छा, लोग इसको मिक्सअप ना करें। अब तक ईरान और इसराइल के ऊपर अब तक जितने भी हमले हुए हैं, रॉकेट इक्का दुक्का लेफ्ट राइट कहीं जाके गिर गया, बैलिस्टिक मिसाइल ने हिट कर दिया, हाइपरसोनिक मिसाइल ने सक्सेसफुली हिट कर दिया, फ्रेंडली फायर हो गया इसराइल के अपने डिफेंस सिस्टम का। आज तक अब तक ऐसी कोई इतला या रिपोर्ट कम से कम मेरे सामने नहीं है, लोग भी इसको वेरीफाई जाकर कर सकते हैं कि ईरान के ड्रोन्स इसराइल में सक्सेसफुली कामयाबी से हमला कर दें। और वो खुद देखें खबर क्या आई है, CNN ने कहा है कि जो एक तस्वीर है, तस्वीर के साथ कैप्शन है कि जो इसराइली सोल्जर्स हैं और फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं जो इब्तदाई तौर पर वहाँ पर रिस्पॉन्डर्स पहुँचे हैं, वो चेक कर रहे हैं उस डैमेज को जो कि एक बिल्डिंग को हुआ है, जो ईरान की स्ट्राइक है बैत शियान में होने वाली। Israeli soldiers and first responders checked the damage caused to a building from an Iranian strike in Beit Shean today. Two Iranian drones penetrated Israel's air defenses and struck sites in the north and south. के शुमाल में और जनूब में दो मुख्तलिफ जगहों पर कुल 6 ड्रोन भेजे गए थे। अब ये कौन से ड्रोन थे, कौन सी टेक्नोलॉजी थी, अभी तक इसके हवाले से भी तफसील सामने नहीं आई है। लेकिन ईरान ने सक्सेसफुली इसराइल की एयर स्पेस को ब्रीच करते हुए ड्रोन्स के ज़रिए अटैक कैरी आउट किया है, जिसको अब अकॉर्डिंग टू इजरायली मिलिट्री मार्किंग वन ऑफ द रेयर इंस्टेंसेस इन विच वन वे अटैक ड्रोन्स फ्रॉम ईरान सक्सेसफुली ब्रीच्ड एयर इजरायली एयर डिफेंसेस। कि वो जो खुदकुश ड्रोन होते हैं जो एक साइड से आते हैं, सिर्फ उनका वापसी नहीं होती, वो सर्वेलेंस ड्रोन्स नहीं हैं और वो पेलोड के साथ थे, उनके ऊपर बारूदी मवाद मौजूद था। वो किस तरीके से, उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं होती, इतनी एरिया में जॉर्डन है, अमान है, मुख्तलिफ जो रास्ते के जिनकी एयर स्पेसेस से आ रहा है, वहाँ पर भी बरतानिया समेत, अमेरिका समेत दुनिया भर का जो वेस्ट है, मगरिब है, वो इसराइल के नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर वहाँ पर मौजूद है, उसको काउंटर कर रहा है। उसके बावजूद क्या शुमाल और क्या जनूब वहाँ पर ये कैरी आउट हो गया। तो जिसका मतलब ये है कि ईरान के पास ऐसी सलाहियत या तो मौजूद है या इसराइल का निज़ाम इतना ओवरवेल्म हो चुका है, डैमेज हो चुका है, या दे आर रनिंग शॉर्ट कि उनके पास अब वो मौजूद है। अच्छा, एक तो ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है इस हवाले से। और फिर जो 2 ड्रोन्स हैं, इसकी खैर मज़ीद तफसील में क्या जाना, इसमें जो अहम बात है कि इसराइल ने साथ में अल-कुद्स के कमांडर, ये 24 घंटों की डेवलपमेंट्स मैं बता रहा हूँ, उनको शहीद करने का दावा किया। फिर हमारे पास आती है एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट कि जिसमें ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हम अमेरिका के ऊपर एतमाद नहीं कर सकते। सही, जिसका मतलब ये है कि उनकी नहीं मानते, जिसका मतलब ये है कि सारी सूरत हाल में नाउ इज़ द टाइम फॉर पीस, दैट क्वेश्चन। अब इसमें सवाल ये भी है कि क्या अमेरिका इसराइल को कहने जा रहा है कि आप अपनी एयर रेड्स रोक दें, हमने कर दिया हमला, हमने तबाह कर दिया, अब आप ऑपरेशन राइजिंग लाइन ख़त्म कर दें। क्या अब सैयद अली ख़ामनेई, सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, उनको जो एलिमिनेट करने का, उनको शहीद करने का मंसूबा था वो रुक जाएगा? क्या वहाँ पर रिजीम चेंज का जो मंसूबा था वो रुक जाएगा? ये वो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं जो हमारे सामने अगले 24 से 48 घंटों में जिनके जवाबात आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है कि इसी दौरान हम ये देखते हैं कि जो इसराइल ने ये दावा किया था कि ईरान का जो स्टॉक है मिसाइल्स का, वो अब दे आर रनिंग लो ऑन स्टॉक। कि जब उन्होंने हमले का आगाज़ किया था इसराइल के ऊपर, जवाबी हमले का, उस वक्त उनका अंदाज़ा इसराइली डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक ईरान के पास 2500 बैलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद थे और उसमें एक बड़ी तादाद यानी कि 35% से ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल हो चुके हैं। तो अब क्योंकि उनके पास मिसाइल कम रह गया, लिहाजा वो अब कम मिसाइल हमारे ऊपर चला रहे हैं। ये दावा आया था इसराइल की तरफ से। उस पर जो जवाब आया है वो अब आपको उसका प्रैक्टिकल नज़र आने वाला है। जवाब क्या आया ईरान की तरफ से? जो जवाब आया कि ईरान रिजेक्ट्स इजराइल्स क्लेम दैट dwindling missile stocks have forced it to cut back on launches, a senior Iranian official has told CNN। CNN से बात करते हुए एक सीनियर ईरानी
ऑफिशियल ने ये बताया कि जो इसराइल ये दावा कर रहा है कि हमारे पास अब मिसाइल्स की तादाद क्योंकि कम हो गई है, लिहाजा हमारी जो तरफ से लॉन्च किए जा रहे हैं मिसाइल उनकी तादाद कम होने की वजह वो है। उन्होंने एक्सप्लेन किया, दी ऑफिशियल सेड ईरान हैज़ चेंज्ड इट्स मिसाइल पॉलिसी, कि एक बड़ी तब्दीली ईरान लेकर आया और रिप्लेस किया है कि बजाय इसके कि क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा तादाद में मिसाइल फायर किए जाएं, बल्कि अब हम अपने क्वालिटी मिसाइल, शुरू में अपने दूसरे मिसाइल चलाने के बाद जो क्वांटिटी में तो ज़्यादा थे लेकिन क्वालिटी में इतने अच्छे नहीं थे, अब हमने क्वालिटेटिव असला जो असल जो माल है ना वो अब निकाल कर हमने हमला करना शुरू किया। इंस्टेड ऑफ फायरिंग लार्ज नंबर ऑफ मिसाइल्स, दे सेड ईरान इज़ यूजिंग मोर एडवांस्ड प्रिसीजन मिसाइल्स अगेंस्ट सेंसिटिव मिलिट्री एंड सिक्योरिटी सेंटर्स, कि अब हम हमले कर रहे हैं जो उनके हसास फौजी और सिक्योरिटी मराकज़ हैं उनके ऊपर प्रिसीजन, एडवांस प्रिसीजन मिसाइल्स के ज़रिए जो स्टेट ऑफ द आर्ट हैं। फिर उन्होंने कहा कि इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट ईरान लॉन्च्ड अ मिसाइल एंड द मिसाइल इजीली मेड इट वे थ्रू अमेरिकन थार्ड, पैट्रियट, एरो 3, एरो 2, डेविड स्लिंग एंड द फैमिली ऑफ आयरन डोम सिस्टम्स, स्ट्राइकिंग द प्री डिटर्मिन टारगेट, कि पहले से एक टारगेट आपने डिटर्मिन किया, एक मिसाइल आपने फायर किया और वो मिसाइल बड़े आराम से अमरीकी थार्ड, पैट्रियट, एरो 3, एरो 2, डेविड स्लिंग और जो पूरा आयरन डोम है, इस तमाम निज़ाम को चीट करते हुए एग्जैक्टली उस टारगेट पर जाकर लगा, दी ऑफिशियल सेड, रेफरिंग टू इजराइल्स लेटेस्ट वर्क ऑफ मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स, कि अब जो है वो घबरा गया है, वो अब वो चीज़ नहीं रही, उनका सिस्टम ओवरवेल्म हो गया है। Israel should not be happy about the decrease in the number of missiles fired and better keep silent and merely become an observer in the face of the new balance of Iranian superior power, they said। जंग में बयानात बड़े बड़े दिए जाते हैं, लेकिन हमने गुज़श्ता 24 घंटों में एक बात, आप इंटरनेशनल मीडिया को भी जाकर फॉलो करें, बड़े वाज़े तौर पर नज़र आ रही है कि पाकिस्तान की जो ईरानियन मिसाइल्स हैं, अब उनकी जो स्ट्राइक करने की परसेंटेज है वो 10% से बढ़कर, यानी कि 100 मिसाइल पहले फायर करते थे, 90 रोक लिए जाते थे, इंटरसेप्ट होते थे, 10 उसमें से इसराइल पर गिरते थे, 10 में से कुछ टारगेट पर लगते थे, कुछ नहीं लगते थे, कुछ लेफ़्ट राइट कहीं गिर जाते थे, कुछ को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के ज़रिए उनको डेविएट कर दिया जाता था। वो ज़मीन से ज़रूर टकराते थे लेकिन उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाते थे जिसको लॉक किया गया होता। लेकिन अब वो परसेंटेज बढ़कर तकरीबन 35 से 40% पर जा चुकी है। नाउ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अब इस सारे मामले में क्या आने वाला है, आने वाले घंटे बहुत अहम हैं। और पाकिस्तान का मुमकिन रद्द अमल क्या हो? पाकिस्तान जाहिर है कि अब हमने नोबेल अमन इनाम के लिए डोनाल्ड ट्रंप को, जो 3 न्यूक्लियर साइट्स पे बम गिरा के दुनिया को बता रहा है कि मैंने एक सॉवरेन कंट्री पर अटैक किया, उसके लिए हम ये करेंगे। नहीं, अब एक ट्रिकी हो गया मामला। इसके ऊपर सबसे पहली जो मैं आगाज़ में कह चुका, ये जो रूस है ये क्या रद्द अमल देगा। अभी बुशहर को तो नहीं छेड़ा गया, क्या ये भी हो सकता है कि ये एक फेस सेविंग हो? क्या आपने ये जंग रुकवाने के लिए आपने कहा कि यार अभी हम बम गिरा देते हैं और ये कह देते हैं भाई ईरान तो कह रहा है कि वहाँ पर न्यूक्लियर बम तो है ही नहीं, हम तो न्यूक्लियर बम बना ही नहीं रहे, लेकिन हमारे जो पुरअमन मकासद हैं उसके लिए हमारी जितनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट थी न्यूक्लियर के हवाले से पुरअमन मकासद के लिए, उसको डैमेज किया गया, हमारे साइंटिस्ट को एलिमिनेट किया गया, शहीद किया गया है। अब सवाल ये 2 बड़े अहम हैं। आज के सबसे बड़े और सबसे अहम सवाल ये हैं कि क्या इसराइल अब ये ऐलान करेगा कि हमारा मकसद पूरा हो गया, क्योंकि वो तो न्यूक्लियर कह रहे थे ना कि न्यूक्लियर थ्रेट है। अब इस वक्त दुनिया के चौधरी ने कहा कि न्यूक्लियर थ्रेट मैंने ख़त्म कर दिया। इसका मतलब यह है कि अब वो जो प्रीटेक्स्ट है वो इसराइल के पास नहीं है। सही, इसराइल के पास अब वो जवाब नहीं है कि हमारा ऑपरेशन राइजिंग लाइन क्यों जारी है। अब तो आपने कर दिया ना, आपने कहा कि हमारा मकसद यह है कि ईरान एटम बम ना बनाए, आपने वो हमला कर दिया, तो अब मेरा ख्याल है कि वो डिसाइसिव टाइम शुरू हो गया। और ये भी आप देखेंगे कि अगले 24 घंटों में वो तमाम ममालिक जो खामोश तमाशाई बने हुए थे, जो इसराइल के हमायती हैं, अब वो अमन का झंडा लेकर सामने आएंगे। अब वो बताएंगे कि अमन कितना ज़रूरी है, अमन कितना अच्छा है।
जंग नहीं होनी चाहिए, मिसाइल नहीं चलने चाहिए, जो 1 साल गज़ा पर बमबारी पर खामोश, जो खामोश रहे, जिनकी ज़बानें खुश्क थीं, जो बिल्कुल खामोश थे, अब वो अमन का प्रचार करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि वी हैव एंटर्ड दैट स्टेज के जहाँ पर अब आपको अगले 24 घंटे, 72 घंटे, 96 घंटे में इस जंग की नई रुख और नौयत, और अगर ईरान इसको एक कंटिन्यूड प्रोलॉन्ग प्रोटेक्टेड वॉर के तौर पर जारी रखता है, जिसकी कभी इम्कान मौजूद है, तो उसके रेपरकशंस भी तीसरी विद इन इस तरफ नहीं, यानी कि मिडल ईस्ट नहीं होंगे, बियॉन्ड मिडल ईस्ट भी जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिया का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।